नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उस पर अपने चर्चा कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, झारखंड में आयोजित हुई खेलो इंडिया नेशनल वुशु वीमेन लीग में नीलम चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि झारखंड में आयोजित हुई खेलो इंडिया नेशनल वुशु वुमेन लीग के अंदर साथियों नीलम चौधरी हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता है। किसने? नीलम ने स्वर्ण पदक जीता है साथियों। इसके अलावा साथियों इसके अंदर अपने प्रदेश की जो है अभिज्ञा शर्मा, उन्होंने रजत पदक जीता है। साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इस खिलाड़ी का संबंध है जो किस खेल से है। तो अपने को ये पता होगा, अब आपको पता हो गया कि नीलम चौधरी ने वुशु के अंदर है जो अपना स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका अगर संबंध आपसे पूछे तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा साथियों अभिज्ञा शर्मा है, उन्होंने रजत पदक जीता है। और मेघा जोशी और दिव्या यादव, प्राची रानी और दिव्या चौधरी ने साथियों इसके अंदर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ओवरऑल साथियों जो टीम अपनी परफॉर्मेंस की है राजस्थान की, उसने साथियों यहाँ पर रनर अप का खिताब अपने नाम में किया है और 12 अंकों के साथ। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा नीलम चौधरी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जीता। इसके अलावा अभिज्ञा शर्मा ने कौन सा जीता, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में कौशल को बढ़ाने के लिए इमेजिंग हब प्रयोगशाला है जो कहां स्थापित की गई है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के अंदर कौशल को बढ़ाने के लिए अमेजिंग हब जो प्रयोगशाला है वो कहां स्थापित की गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर? जयपुर के अंदर साथियों इसकी स्थापना की गई है। जयपुर के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई है। ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के नेवटा परिसर में साथियों अमेजिंग हब प्रयोगशाला है जो स्थापित की गई है। उद्देश्य क्या है? कौशल शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजिंग हब जो प्रयोगशाला है वो कहां स्थापित की गई है। तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में प्रदेश के किस साहित्यकार को नई दिल्ली के अंदर साथियों कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा छगन राज राव को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस साहित्यकार को साथियों नई दिल्ली के अंदर कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों छगन राज राव को है जो सम्मानित किया गया। इनका संबंध आपसे पूछे तो इनका संबंध रहेगा साथियों अपने जोधपुर से। कहां से? इनका संबंध रहेगा जोधपुर से। ये अपने को याद रखना है। जोधपुर के साहित्यकार व रंगकर्मी हैं। लोक नाट्य के लिए इनको साथियों यह सम्मान दिया गया है। तो अपने को याद रखना है। पूछा जा सकता है कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा साथियों छगन राज राव को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की भगवती ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के अंदर भगवती ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक अपने नाम किया है। भगवती ने साथियों 3000 स्टीपल चेज दौड़ के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये भी अपने को याद रखना है। यानी 3000 स्टीपल चेज दौड़ के अंदर साथियों इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य का शुष्क बंदरगाह
कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ? बाखासरे बाड़मेर के अंदर। राज्य का सूचक बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो आंसर हो जाएगा बाखासरे बाड़मेर के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। इतना ही अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत कहाँ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कस्टम हेयरिंग सेंटर का उद्घाटन किया? आपसे पूछा है कि सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत कहां पर 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कस्टम हेयरिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर किया था? घुमड़ावाली गांव श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर किया है? तो आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। तब बस इतना ही अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 से लेकर 3 मार्च तक कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। आपसे पूछा है कि राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों? तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा साथियों इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूझा सार देखते हैं। मुख्यमंत्री का मुरैना दौरा, संत महात्माओं ने किया है भारतीय संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश दौरे पर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश दीपावली से पहला पूरा हो रिफाइनरी का कार्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल को बालोतरा स्थित पंचभद्रा रिफाइनरी के कार्य में तेजी लाने का आदेश है जो दिया है साथियों। इसके अलावा 100 दिवसीय कार्य योजना बजट घोषणा को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं निर्देश। इसके अलावा साथियों इसमें जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको लेकर तत्काल प्रभाव से कार्य करने को कहा है। और कहा है कि जितने पदों की आवश्यकता है उसके अनुसार भर्तियों का कैलेंडर है जो जारी कर दिया जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जल्द हो। लाडली सुरक्षा योजना के लिए सार्वजनिक स्थलों, बालिकाओं, छात्रावास एवं नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में घरों पर सोलर प्लांट के लिए प्रचार प्रसार है जो किया जाएगा। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है जो रहा है। अजमेर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, उप मुख्यमंत्री ने नन्हे मुन्नों को दुलारा। इस प्रकार है जो उप मुख्यमंत्री साथियों जो दिया कुमारी जी हैं उन्होंने अजमेर के अंदर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र का है जो निरीक्षण किया, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती अभ्यर्थियों ने चिकित्सा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 की प्रक्रिया को गति देने में के लिए साथियों चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर दे रखा है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जांच उपकरणों की रिपेयर मेंटेनेंस बेहतर होगी। कनिष्ठ विधि अधिकारी जो भर्ती है 5 से 7 मार्च तक साक्षात्कार का द्वितीय चरण है जो साथियों शुरू होने वाला है। और कल जो हमने पढ़ा था राजस्थान विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है साथियों। 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों व युवाओं को साथियों जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताना। कहां पर? तो जयपुर के अंदर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान श्री जयपुर के परिसर में साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है सर। और साथियों इसके अंदर मोदी जी की गारंटी के बारे में बता रखा है कि किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता है जो दी जा रही है। इस प्रकार का इसके अंदर स्टेटमेंट है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ 2 दिवसीय है, 26 से 28 फरवरी तक होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान श्री जयपुर के परिसर में। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर